नमस्कार, यह है पॉलिटिकल पंचायत का डेली बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। इस डेली बुलेटिन में होगी राजस्थान के हर कोने की हर बड़ी खबर। हर रोज 10 मिनट का यह बुलेटिन देखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इसमें खबरें वही होंगी जो जरूरी होगी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उनकी होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा जिला कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को कहा। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए लगातार वो किस तरह की योजनाएं ला करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ की माता बहनों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, हमेशा उनको यही लगा रहता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जबरन धर्मांतरण करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। धर्मांतरण कराने का काम करते हैं और वो बहला बुचला करके हमारे लफ्ज जिहाद के काम जिस तरह से होते हैं, मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं, उस पर ऐसा अंकुश लगा है कि कोई सोचेगा भी नहीं। अगर किसी ने किया तो वो जेल की सलाखों के अंदर जाएगा, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर की सेंट्रल जेल इन दिनों काफी चर्चा में है। कभी कैदी मोबाइल फोन चलाते दिखते हैं तो कभी जेल से ही कैदी इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल देते हैं। और अब खबर है कि इस हाई सिक्योरिटी जेल से करंट वाले तारों को फांदकर 2 कैदी फरार हो गए। आपको बता दें कि ये वही जेल है जहां से लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया था और इसी जेल से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 बार धमकी भी दी गई थी। वहीं ऐसी बढ़ती घटना के चलते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लेकर कहा है कि कैदी जेल से भाग रहे हैं तो कहीं पुलिस और अधिकारी पिट रहे हैं। चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे और वसूली प्रदेश में बेलगाम हो चुकी है। इसके साथ ही टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल पर तंज कसते हुए बोला कि मुख्यमंत्री जी, गुमशुदा कानून राज पर इनाम घोषित कर दीजिए, क्या पता इससे प्रदेश में गुमशुदा कानून वापस लौट कर आ जाए। अब बात करते हैं ताबड़तोड़ छापेमार के नाम से जाने जाने वाले कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ में छापा मारते हुए नकली बीज के रैकेट का खुलासा किया। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजार से फसल खरीदकर कंपनियां नकली बीज बनाकर बेच देती हैं, जबकि खेत से बीज तैयार कर किसानों को बेचना होता है। इसके साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसको ऑर्गेनाइज क्राइम बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एसओजी और सीबीआई से जांच की मांग भी की है। ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया जी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इस मामले को एसओजी को देना चाहूंगा जी। ये तो एसओजी को दिया जाए और माना सीएम साहब तैयार हो गए तो पूरे देश की बड़ी समस्या हो गई। हमारे यहाँ तो और भी हो रहा होगा, तो सीबीआई को दिया जाए। अगली खबर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत पर जमकर तीखा हमला किया। सांसद मन्नालाल ने राजकुमार रोत पर आदिवासी के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वास्तव में बीजेपी और कुछ ऐसे लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और संस्कृति का नाश करने की कोशिश करते हैं, धर्मांतरण इकोसिस्टम को चलाते हैं, ऐसे ही बीजेपी है, उनमें से एक है। इसके अलावा जब हमारे संवाददाता ने भील प्रदेश की मांग को करने वाले राजकुमार रोत पर सवाल किया कि उनकी ये मांग कितनी जायज है, उस पर सांसद मन्नालाल रावत ने भील प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, वो जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो वो भील प्रदेश की मांग करना क्या उनका सही है? देखिए, अलगाव कौन पसंद करता है? अलगाव कितना ठीक है उसमें देखें। विकास की बात आती है, आदिवासियों के हितों की बात आती है, आदिवासियों के जो आरक्षण की बात आती है, आदिवासियों के हितों को लेकर डीलिस्टिंग मूवमेंट चल रहा है कि एससी के तर्ज पर एसटी में जो धर्मांतरित लोग हैं उनको बाहर निकालें, उनका वो लोग विरोध करते हैं। वो विकास नहीं चाहते, वो केवल हंगामा करना चाहते हैं, ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, हाथ में लेके चलना चाहते हैं जिसका कोई समाधान नहीं हो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब खबर अलवर से, जहां यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए परिसीमन पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से लगाए जा रहे शिविर का इंस्पेक्शन भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए खर्रा ने नरेश मीणा के आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं, उनका हल हमारे संविधान में नहीं है। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल से ही अपना धरना जारी रखा। इसी के साथ कई तमाम दिग्गज उनसे मिलने पहुंचे। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा के स्वास्थ्य का जायजा लिया, जिसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा के इस आंदोलन में साथ खड़े होने की बात कही। मीडिया से रूबरू होकर हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, इंदिरा गांधी ने तो सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगाई, लेकिन राजस्थान में तो हर रोज इमरजेंसी लगाई जा रही है। ये तो लोकतंत्र की हत्या राजस्थान के अंदर हुई। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने तो एक बार इमरजेंसी लगाई थी,
यहाँ तो रोज इमरजेंसी इस देश के अंदर लग रही है। ये इमरजेंसी के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल कहां चुप होने वाले थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके परिवार और साले पर जमीन के धंधे करने और अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप भी लगाए। भजनलाल और इनका पूरा परिवार, इनके तथाकथित साले जमीनों के धंधे करने में लगे हुए हैं। कहाँ जमीन मिले उस पर कब्जा करो, रातों रात हटाओ, पता नहीं कब लौट जो पर्ची हमारी वापस चली जा रही है। सही है, भजनलाल जी को ज्यादा दिन बीजेपी के लोग नहीं रखेंगे, इनको रख दिया तो पंचायत चुनाव में छोपड़ा साहब हो ही जाएगा। और आने वाले टाइम में राजस्थान की जो भैरव सिंह जी के समय 22-23 सीट आई थी, उससे कम सीट 10 या 12 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भजनलाल सरकार को घेरते हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर फटकार लगाई। ये जो माहौल बन गया राजस्थान में, इस माहौल को भी मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, आपकी सरकार के हित में है इस माहौल को तोड़ना। अब अगर वो विश्वास नहीं करे कि माहौल बना नहीं बना, मैं खाली राजनीतिक बात कर रहा हूँ, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। इसके अलावा गहलोत ने बांसवाड़ा में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों माही परमाणु बिजली घर परियोजना शिलान्यास को लेकर कहा कि हमारे समय में रिफाइनरी प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ का था, जो अब 1 लाख करोड़ का हो गया। इधर बांसवाड़ा में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की भी कहीं रिफाइनरी प्रोजेक्ट जैसी दुर्गति ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। तो ये घटनाएं जो हो रही है एक के बाद एक, तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। जब रेप हुआ है, इनका तो रेप जिस रूप में हुआ है, जो निर्भया कांड था दिल्ली में, वो ढंग का केस है ये। अब खबर जैसलमेर से, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झाबरा और ओला गांव का दौरा किया। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आगमन पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर समेत कई नेता मौजूद रहे। अब बात करते हैं शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की, जहां वो सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत गहरा रोड में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने विधानसभा के परिवारजनों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। अब खबर जैसलमेर से, जहां ओरन गोचर का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर वन्य जीव प्रेमियों ने जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। वहीं अब पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने भी ओरन का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग की है और कहा है कि अगर जैसलमेर की ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है तो वो अपने जूते त्याग देंगे। 100-250 साल पहले उन्होंने जमीन अपनी मान करके ढाणियां बना ली, मकान बना लिए, रहना शुरू हो गया, और अब वो रिकॉर्ड में दर्ज है नहीं। वो सिवाय चक है, सरकारी जमीन है, तो वो कंपनियों को अलॉटमेंट है, उनको बेघर होना पड़ा मजबूरी में। वहीं वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि जब तक ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता, तब तक उनका यह धरना लगातार जारी रहेगा। अब खबर नागौर के रीडवाना से, जहां कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने पर एसडीएम की गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। दरअसल 2015 में कब्रिस्तान की जमीन की किस्म बदलने के मामले में कोर्ट ने वक्फ कमेटी के पक्ष में फैसला दिया था। इस मामले को 8 साल बीत जाने पर भी कोर्ट के आदेशों का पालना नहीं हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एसडीएम की गाड़ी को जब्त कर कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। अब वक्त है बीकानेर की शेरनी कही जाने वाली मोनिका राजपुरोहित के बारे में डिटेल रिपोर्ट का। आखिर राजस्थान पुलिस ने शेरनी को पिंजरे में क्यों बंद किया, आप भी पूरा मामला समझिए। राजस्थान के बीकानेर में बीकानेर की शेरनी उर्फ मोनिका राजपुरोहित फिर चर्चाओं में है। इस बार बीकानेर पुलिस ने बीकानेर की शेरनी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसकी बहन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि विवादों में रहने वाली मोनिका का यह मामला फास्ट फूड का ठेला लगाने वाली महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट के मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मोनिका और उसकी बहन करिश्मा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में महिला ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से भी मदद मांगी थी। नाम है और इसकी छोटी बहन है करिश्मा राजपुरोहित, जो बीकानेरी क्वीन कहती है अपने आप को। इन लोगों ने मेरे गाड़े, मैं गाड़ा लगाती हूँ ढोलामारू होटल के सामने, इन लोगों ने गाड़े पर आके 2 लड़कों को लाके मेरे बच्चे के साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की। सदर थाने में करवाया। ये लोग कहते हैं कि हम उसके घर जा रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही, फरार है। जी भाई साहब मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आखिरी उम्मीद और पहली आप हो। धन्यवाद भाई साहब। मोनिका राजपुरोहित पर आरोप है कि बीते दिनों बीकानेर में ढोला मारू के सामने एक ठेला संचालक मां बेटे से विवाद के बाद उनके साथ मारपीट की। इस मामले में पीड़ित मां बेटे ने मोनिका और उसकी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार किया है। मारपीट की घटना के बाद बीकानेर की शेरनियों का विरोध भी समाज ने किया।
गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ, स्वच्छ भारत। इससे पहले भी बीकानेर की शेरनी कहलाने वाली मोनिका राजपुरोहित विवादों में रही हैं। हाल ही में बीकानेर की शेरनी यानी मोनिका और इको चालक के बीच गत दिनों नेशनल हाईवे पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान कई वाहन हाईवे पर रुक गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। मोनिका बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी वल्लभ गार्डन की रहने वाली है, जो अक्सर विवादों में रहती है। इससे पहले मोनिका ने सोशल मीडिया पर अफीम खाते हुए वीडियो अपलोड किया था, जिससे वह काफी फेमस हो गई। इसी तरह एक बार पहले भी उस पर हमले और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसे बाद में फर्जी बताया गया था। बताया जा रहा है कि यह उसका पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट था और अब शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार किया है।